देखो बॉडी पे। ये नई बैल लेके आई है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन के हो गई है तैयार। तो ये देखो, तो ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी हो जाएंगे। खेत की जो रोपाई है ना वो आधा रह रखी है और एक प्रॉब्लम आ गई है, बीज पूरा हो ही नहीं रहा। खाना भी हो गया है, अब हम लोग निकालेंगे बीज। नमस्कार साथियों, मैं विपिन परसवान। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद हेतु आज मात्र नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुष्मिता आसवाल युग के 11 में। आप लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मेरा नाम सुष्मिता आसवाल है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ और मेरे गांव का नाम है किलौंडी। तो आप लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 8 बजे से और मैं जा रही हूँ खेत में। तो पहले आप लोगों को अपने गाँव का मौसम दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा गांव का मौसम और आपको चारों ओर कोहरा ही कोहरा नज़र आएगा क्योंकि ये बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम पे जो है ना कोहरा और बारिश आपको ज़्यादा ही देखने को मिलता है। रोपाई का जो दिन है वो 4वां दिन है या 5वां दिन है, मुझे भी नहीं पता। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में और जो है ना हमारा रोपाई का बस एक ही खेत रह रखा है और उसमें हम लोग आज रोपाई करने वाले हैं। तो जो खेत में काम रहता है ना, घास निकालना और म्यूंडा रखना, वो हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद पानी लगाएंगे, फिर उसके बाद हम रोपाई करेंगे। तो मेरा भी खेत में काम है। जो मेरे मम्मी और पापा हैं वो तो चले गए हैं और मैं अब जा रही हूँ। और अगर नाश्ते की बात करें तो मेरा नाश्ता हो गया है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलो खेत की तरफ चलते हैं। बीज बांधने के लिए मेरे पास बबलू भी आ गया है, इसको बबलू ही बोलते हैं और इससे हम लोग बीज बांधेंगे धान का। तो यहाँ पे मैं खेत में भी पहुँच गई हूँ और खेत में पहुँचने से पहले ही मैं काम पे लग गई हूँ। तो मेरा काम क्या था, जो आप ये दीवारें देख रहे हो, इस दीवारों में जो दीवार है पुस्ता भी बोलते हैं, तो इनमें घास जमी रहती है। तो मैंने ये घास काटी। तो उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है पर जितना मुझसे हो सका मैंने किया। क्यों मतलब ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि जो है ना मेरा हाथ कट रखा है कल, वो भी ऊपर वाले खेत में कटा। और जो हमारा खेत है ना बस लास्ट यही है, उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे भाभी लोगों की मदद करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग बीज निकालेंगे, फिर उसके बाद इनकी रोपाई होगी। तो सबसे पहले जो हमारा खेत है ना वहीं पे हम लोगों ने पानी तो लगा दिया है, ये रहा। तभी ये आधा भरा है और इस साइड अभी धीरे धीरे पानी आ रहा है और अभी तो पानी लगा दिया है। फिर इस खेत में होगी रोपाई और मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। और यहाँ पे पापा लोग म्यूंडा रख रहे हैं और रोपाई में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे काफ़ी गहरा है, तो यहाँ पे सुबोध, इक्की और सोमी यहाँ पे मिट्टी वो कर रहे हैं, मिट्टी एक कट्टे में भर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे डाल रहे हैं। के टाइम पे हम लोगों ने बीज भी रख दिए थे, तो कुछ बीज यहाँ पे है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी रोपते टाइम। और कुछ हम लोगों ने पत्थर पे रखे हैं, ये 2 जगह, फिर एक यहाँ पे रखे हैं हमने बीज। तो यहाँ नीचे भी हो रही है रोपाई। तो चलो आप लोगों को बताती हूँ रोपाई। तो यहाँ पे ये लोग पत्थर में बैठ रखे हैं और ये है खेत रोपाई का। तो अभी जो खेत है ना अभी इसे प्लान करेंगे, फिर इसके बाद रोपने के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हरी सब्जी भी मिल गई है, ये रही हरी सब्जी और ये थी उसी वाले खेत में। और यहाँ पे जो घास था ना मैंने यहाँ पे साफ दिया है। तो इसको जब रोपाई ख़त्म होगी इस घास को हम अपने घर लेके जाएंगे
और ये रहा हमारा ट्रैक्टर, हमने ऐसे ही ढका रखा है। और यहाँ पे है हमारा ब्रो, जिसको मतलब मेरी ब्लॉग में आना पसंद नहीं है। और ये है हमारा सबसे गोरा भाई, ये भी बहुत शर्माता है। इस ट्रैक्टर को हम लोग लेके जाएंगे इस वाले खेत में। तो ट्रैक्टर दिखने में काफ़ी इजी लग रहा है, पर इजी नहीं है। इसको काफ़ी सावधानी से लेके जाना पड़ता है। हम लोगों ने टायर लगाए हैं। अभी जो ये दांत है ना, इस ट्रैक्टर पे फिट करेंगे हम लोग। में काफ़ी सुविधाएं हो गई है। हल लगाने के लिए ट्रैक्टर भी आ गए हैं और बैलों की ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि मतलब धीरे धीरे मतलब बैलों को भी कोई पसंद नहीं करेगा। तो मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर ट्रैक्टर में भी काफ़ी अच्छा है। हम लोगों को घास काटना नहीं पड़ेगा। और मतलब बैलों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कभी वो हल नहीं लगाते हैं, कभी वो बीमार पड़ जाते हैं। तो मतलब बेफिजूल का खर्चा हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ भी है। गिरने का डर भी है और ट्रैक्टर का वज़न भी काफ़ी है। तो काफ़ी मतलब नॉलेज भी होनी चाहिए और सेफ्टी के साथ भी चलाना पड़ेगा। और काफ़ी चीज़ें हैं, तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो अभी इसके टायर हटा दिए हैं, टायर वहाँ पे है और यहाँ पे दांत लगा दिए हैं। और यहाँ पे भाभी ने लिंगड़े भी निकाल दिए हैं और यहाँ पे छुपा रखे हैं, किसी को दिखे ना। और यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं भाभी लोगों का बीज। तो ये है, इनका बीज निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम लोगों ने मदद बुला रखी है, हमने नहीं, भाभी लोगों ने। बीज निकालने के लिए हम लोगों की मदद भी आ गई है। तो ये रही मदद भाभी लोगों की। ए भाभी आप कौन? हेलो गाइस। तो ये है हमारी मदद, हमारी नहीं, भाभी लोगों की मदद। हेलो तो मतलब लास्ट वाला खेत रहता है ना, उस खेत में मतलब हमेशा आफत आती ही आती है। इस खेत में अभी मतलब इतने ऊँट पड़े ना, एक ही साथ 3-4, मतलब ऐसे बंद करते करते हालत ख़राब हो गई हमारी। और फिर मतलब और भी होगी। जो ये पानी है ना, इस साइड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये ऊंची जगह है और ये नीची जगह है। तो आज तो मुझे लग रहा है आफत आ ही जाएगी भयंकर वाली। तो अभी मैं जा रही हूँ घर चाय बनाने के लिए और दाल भी लेके आनी है मुझे। सबसे पहले पैर धो लेती हूँ मैं। और पैरों की हालत देखो इधर। तो दोस्तों आप लोगों को अपना पुराना घर दिखाती हूँ। पहले हम लोग भी गांव में ही रहते थे। तो ये रहा हमारा पुराना घर और इसी के बगल में है भाभी लोगों का, जहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। तो ये है हमारा घर। तो काफ़ी बड़ा घर है और पहाड़ों में ऐसे ही घर होते हैं मिट्टी वाले। तो ऊपर पठाई वाले भी बोल सकते हो आप, पठाई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो चाय बनाते हैं। ये रहा दोस्तों, जैसे कि बरसात का मौसम सबको काफ़ी अच्छा लगता है। उस टाइम पे ना ज़्यादा धूप रहती है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। पर एक प्रॉब्लम काफ़ी होती है बरसात के टाइम पे, सैलाब आता है। सैलाब क्या हुआ चलो बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो भाभी लोगों के यहाँ पे सैलाब आ रखी है। तो ये क्यों है? पानी की वजह से। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है बरसात के टाइम पे। हमारे घर के अंदर सीलन की बदबू और सीलन की प्रॉब्लम आती है। तो ये मतलब हर जगह ऐसा ही है। तो एक तो बरसात अच्छी भी है और ऊपर से मतलब बहुत गंदी है। और मेरी चाय भी बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ पे दोनों चाय उबल गई है। तो ये चाय मैंने अलग क्यों रखी है, ये है फीकी वाली और ये वाली मीठी वाली है। क्योंकि पहाड़ों में ऐसा है ना, कोई मतलब फीकी चाय पीता है कोई मीठी चाय। तो इसीलिए मैं फीकी भी बना रही हूँ। फिर हम लोग मीठी चाय पियेंगे तो फिर मतलब वो बोलेंगे हमारे लिए फीकी चाय नहीं लेकर। कभी कभी तो मतलब मैं भूल जाती हूँ यार ये चीज़ें। तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो रही है। यहाँ पे मेरी चाय भी बन के हो गई है तैयार। तो ये देखो,
तो ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी हो जाएंगे। तो आपको सीधे मैं खेत में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे जो रोपाई के लिए हमारा खेत था वो तो हो गया है, अब हम उसे थोड़ा प्लान करेंगे, फिर उसके बाद रोपाई स्टार्ट होगी। तो इतनी भागा दौड़ी हो रही है ना, पूछो मत। अभी मैं पानी लेके जा रही हूँ पापा के लिए, तो आप लोगों को भी बताते हैं। और ये आ रहा है हमारा ट्रैक्टर। अभी जो है ना, इसको हम लोग नीचे लेके जा रहे हैं। बाय। यहाँ पे हमारी रोपाई भी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे धान की रोपाई चल रही है और इसके नीचे भी, और यहाँ पे प्रियांशु लोगों का खेत बन रहा है अभी। और ये है सबसे स्मार्ट, ये साइल कुछ काम नहीं कर रखा, ऐसे घूम रहा। हाँ पूर्ण रोपड़ गिल सैण भी कह दे ना, सैण भी कोहर। अभी हमारा खेत लास्ट है, इसके बाद भाभी लोगों का है, तो मैं लेके जा रही हूँ बीज। ये रहा बीज। और जो ये खेत है ना, ये काफ़ी बड़ा है और इस खेत ने हम पे काफ़ी आफत निकाली है। कभी इधर ऊनी पड़ी है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। और जो ये यहाँ पे है ना साइड में, इस साइड पानी नहीं जा रहा। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, ऐसे लग रहा है बरसात आएगी। दे रही हूँ बीज तो यहाँ नीचे, और ये लेके जा रहे हैं, ये जनता पार्टी पे मेरा काम है बीज देने का, और यहाँ पे ये लोग लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है आज हमारा बीज पूरा नहीं होगा। यहाँ पे तब लोगों की हल भी हो गई है, घर लेके जा रहे हैं अपनी हल और मोया को। तो यहाँ पे मेरा काम था बीज देना, और यहाँ पे ये लोग बीज को उस पार लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरा भाई है यहाँ पे प्लान कर रहा है। अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको प्लान करेगा। और यहाँ पे हमारी जो मदद बुला रखी है, तो यहाँ पे ये धान की रोपाई कर रहे हैं। नीचे भी चल रही है दादा लोगों की रोपाई, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रियांशु लोगों की रोपाई चलेगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैं आ रही हूँ इधर चट्टान में। खेत की जो रोपाई है ना, वो आधा रह रखी है और एक प्रॉब्लम आ गई है, बीज पूरा हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे भाभी का जो बीज है ना, वो लेके जाऊंगी इस वाले खेत में। तो यहाँ पे जो ये भाभी है ना, इन्हीं की सिक्त पे है, और यहीं पे जो ये आधा दिख रहा है, यहीं पे बीज पूरा नहीं हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं विपिन परसवान। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद हेतु आज मातृ शक्ति का आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं नारायण में। यहाँ ग्राम सभा की महिलाएं, हमारे ताई जी, दीदी जी लोग सभी रोपाई करते हुए दिखे, और आज मैं खेतों में हूँ और हमारी छोटी बुली मिली। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो अभी मैं गई थी चाय लेने के लिए, और हमारा दिन का खाना भी खेती में हो रहा है। तो ये रहा हमारा दिन का खाना, रोटी। और यहाँ पे ताई जी, भाभी, और ये ताई जी। तो दो ताई जी, एक भाभी है, एक मेरी मम्मी, और एक ये हैं छोटे बच्चे। हाँ रोटी खा रही मेरी ताई जी। तो अभी हमारा खाना भी हो गया है, अब हम लोग निकालेंगे बीज। तो अभी जो हमारा बीज था भाभी लोगों का, वो हमने आधा निकाल भी दिया है। तो ये रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं आरसी लोगों के खेत में रोपाई करने के लिए। तो ये रहा नीचे, और ये खेत काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे मेरी मम्मी भाभी लोग चले गए हैं रोपाई करने के लिए, तो मैं भी वहीं पे जा रही हूँ रोपाई करने के लिए। पे रोपाई भी कंप्लीट हो गई है, और काफ़ी बड़ा वाला खेत था ये। और रोपाई लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो बॉडी पे
ये नई बैल लेके आई है। ये लगा हाय करी है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर जो है सामान है, तो शाम का टाइम भी है और रोपाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर। लोगों को ऐसा पानी हर जगह दिखने को मिलेगा। पे मैं आ रखी थी तिरपाल लेने के लिए, ट्रैक्टर को ढकाने के लिए। तो ये रहा हमारा तिरपाल, ये है रस्सी और इसको लेके जाना है नीचे वाले खेत में। वो रोपाई थी ना भाभी लोगों की, वो रोपाई भी एक खेत हमने रोपाई का कर दिया है और जो दूसरी वाली भाभी है उनका बीच अभी रह रखा है। तो अभी मैं शाम के टाइम पे जा रही हूँ घर, क्योंकि घर में कुछ काम है और मुझे घर जाना है। और जाते जाते मुझे ये घास भी लेके जाना है, क्योंकि जो घास है ना, घास नहीं है हमारी गाय भैंस के लिए। तो देखो मैंने कैसे करके लेके जा रही हूँ। रस्सी नहीं थी तो मेरे पास एक वो था ना, तो दोनों को ज्वाइन किया है, फिर मतलब ऐसे लेके जा रही हूँ मैं। फिर मतलब आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। जय उत्तराखंड और जय भारत और जय बद्री विशाल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।